सभी इंडियन बीटीएस आर्मीज कभी बीटीएस से नहीं मिली और हम सभी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, जो कि है बीटीएस से मिलना। हम सभी ड्रीम करते हैं कि एक दिन हम बीटीएस से मिलेंगे और उन्हें रियल में देख पाएंगे और वो खुशी महसूस कर पाएंगे जो दुनिया भर की बीटीएस आर्मीज अक्सर कर चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इसका मतलब ये है कि हम सारी हदें पार कर दें, अपने करीबियों को धोखा दें और झूठ बोलकर ऐसा काम करें जिससे हमें साउथ कोरिया जाकर बीटीएस से मिलने का मौका मिले? आपको शायद ये काफ़ी अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन रिसेंटली एक ऐसी ही बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ इंडिया से आई है हमारे पास में। पता चला है कि 3 माइनर गर्ल्स ने ऐसी कोशिश करी है बीटीएस से मिलने के लिए और बीटीएस से मिलने के लिए उन्होंने सारी हदें पार कर दी। इवेंचुअली पुलिस ने उन्हें ढूंढा और अब वो हर जगह ब्रेकिंग न्यूज़ में वायरल हो रही हैं। एंड आई एम श्योर कि आप इस तरीके की न्यूज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, तो आपको जान लेना चाहिए कि इन लड़कियों ने क्या किया और इनकी क्या गलती है। तो दोस्तों, 30 दिसंबर को एक न्यूज़ आई जहां पर पता चला है कि महाराष्ट्र में 3 माइनर लड़कियां अपने ही घर से भाग गईं और उन्होंने इस सब को एक किडनैपिंग प्लान की तरह दिखाया। मतलब उनका एक प्लान था कि वो ऐसे दिखाएं कि उनको किसी ने अगवा कर लिया है और फिर वो अपने घर से पैसे ऐंठे और साउथ कोरिया जाएं बीटीएस से मिलने के लिए। और ये स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से आई है। पता चला है कि इन तीनों लड़कियों में एक लड़की 11 साल की थी और 2 लड़की 13 साल की, और ये अपने घर के आसपास की धाराशिव डिस्ट्रिक्ट से निकली और इनका प्लान था कि ये पुणे जाएंगी, वहां पर काम करेंगी और उसके बाद पैसे कमाकर साउथ कोरिया जाएंगी बीटीएस से मिलने के लिए। दिसंबर 25 को धाराशिव की पुलिस को एक कॉल आई थी और उन्हें पता चला कि 3 लड़कियां जबरदस्ती स्कूल वैन से निकलकर कहीं चली गई हैं। जिसके बाद उन्होंने काफी पूछताछ करी और उन्हें पता चला कि एक औरत ने इन लड़कियों को पुणे जाने वाली बस में देखा था। जिसके बाद उन्होंने किसी तरीके से उस बस को ट्रैक किया और उस बस से इन तीनों लड़कियों को उस वुमेन की मदद से निकाला। जिसके बाद तीनों लड़कियों को इनके घर वालों तक लेकर जाया गया और पूछताछ के समय पर पता चला कि इन लड़कियों का प्लान था कि ये पुणे पहुंचकर अपने घर वालों को कॉल करें और उनसे ये कहें कि इनको अगवा कर लिया गया है और उसके बाद उनसे भी थोड़े पैसे लें और पुणे में जॉब करके पैसे कमाकर ये साउथ कोरिया जाना चाहती थी बीटीएस से मिलने के लिए। अब पूरी न्यूज़ सुनने के बाद आपको रियलाइज हुआ होगा कि इससे बड़े लेवल का पागलपन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी सपना देखते हैं बीटीएस से मिलने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसी हरकतें करें। यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया में बीटीएस को इतनी नफरत मिलती है और बहुत सारे पेरेंट्स बीटीएस के अगेंस्ट हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने छोटे छोटे टीन एज बच्चों को बीटीएस की वीडियोस, बीटीएस के व्लॉग्स, उनके गाने नहीं सुनने देते, क्योंकि उन्हें समझ है इस बात की कि उनके बच्चे बीटीएस से इतना ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि शायद वो किसी दिन कुछ ऐसा कर बैठेंगे। भले ही आप कुछ गलत नहीं करने वाले हो, बट ऐसे न्यूज़ सुनकर आपके पेरेंट्स को डर तो लगेगा ही। ऐसे में हमें समझना चाहिए कि चाहे हम 13 साल के हों चाहे 30 साल के, हमें इतना कैपेबल खुद पहले बनना चाहिए कि हम बीटीएस से मिल सकें। सोचो, अगर बीटीएस को ये न्यूज़ पता चले तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनसे मिलने के लिए लोग अपने घर वालों को धोखा देकर अपनी कंट्री से भागने के प्लान बना रहे हैं। वो ऐसा इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं आर्मीज के ऊपर। बीटीएस हमेशा बोलते हैं कि काबिल बनो, पढ़ाई करो, अच्छा बनो, और सोचो अगर आप काबिल बन के उनसे मिलने जाओगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। अगर आप 10-15 साल के छोटे छोटे बच्चे हो या फिर लड़के लड़कियां हो तो इस समय आपकी पढ़ाई की उम्र है। बीटीएस का फैन होना गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनके पीछे इतना पागल हो जाना कि आप अपनी लाइफ की रियलिटी को भूल जाओ, वो डेफिनेटली काफ़ी गलत बात है। इस उम्र में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। आपको तो ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं अच्छे से पढ़ाई करके फटाफट से नौकरी करूं, जॉब करूं, ताकि मैं लीगली ट्रैवल करके साउथ कोरिया जा पाऊं, अच्छे से पैसे से साउथ कोरिया जा पाऊं, अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ में लेकर जा पाऊं, या फिर जब बीटीएस इंडिया आए तो मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं उनके कॉन्सर्ट में जा सकूं। ऐसी हरकतें करके सिर्फ पुलिस स्टेशन पहुंचोगे, साउथ कोरिया नहीं। तो कोई भी अगर बीटीएस से इस तरीके का इन्फ्लुएंस रखता है और उसको लगता है कि इस तरीके से भाग के झूठ बोलकर आप साउथ कोरिया पहुंच जाओगे, तो आप साउथ कोरिया क्या अपने शहर के बाउंड्री पर भी नहीं पहुंच पाओगे, और उसके बाद आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बुरी हो जाएगी क्योंकि इतनी लिमिटेशंस लग जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर बीटीएस से मिलना तो दूर, आप अपनी लाइफ को नॉर्मली इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। तो आर्मीज, आप सभी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आप कहीं बीटीएस से ऐसे मिलने के ख्वाब तो नहीं देख रहे हो। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।